हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर को जानेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने साइन कन्वेंशन देखा था और उसके कंक्लूजन को देखा था और उसके बाद रूल्स देखा था इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर का। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इमेज जो फॉर्म होता है कॉनकेव मिरर में वह कितने टाइप से होता है और क्या क्या उस नेचर होते हैं, कैसा इमेज फॉर्म होता है, ये सभी कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर। तो पहला केस इंफिनिटी पे बनता है, दूसरा बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे क्या होता है, ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो उसका इमेज कहाँ बनता है। फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तब इमेज कहाँ बनता है। फिर बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसके बाद एट फोकस और बिटवीन पोल एंड फोकस। ये 6 केस है जहाँ पर इस जगह पर रखने पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो कहाँ होता है वही हम लोग अभी क्या करेंगे, देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले पहला केस देखते हैं जब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा गया। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, तो देखिए यहाँ पे जो इमेज फॉर्म हुआ वो कैसे फॉर्म हुआ, सो मैं आपको बताता हूँ। ये दो पैरेलल लाइन लिए, एक लाइन टकराने के बाद स्ट्राइक आउट होने के बाद फिर वापस आ गया और जो दूसरा लाइन है ये पोल पर जाने के बाद फिर यहाँ पर सेम एंगल बना के वापस आ गया और दोनों लाइन जहाँ पे आके कटा मिला वहाँ पर आपको फोकस था, ये पॉइंट आपको फोकस था और ये जो इमेज फॉर्म हुआ यही आपका, ये जो दोनों पॉइंट जहाँ पे आके कटा वहीं पर आपका क्या हुआ, इमेज का फॉर्मेशन हुआ। तो देखिए कैसे, और इसमें एक बात आप ध्यान रखिएगा कि एरो जो है वो किधर से किधर जा रहा है लाइन, उस बात को दिखाने के लिए एरो लगाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि इसमें एरो बहुत मायने रखता है। और आप जब भी बनाए तो स्केल से बनाए, एक फिक्स डिस्टेंस को माप के बनाए, मेजर करके बनाए, क्योंकि यदि आप फिक्स डिस्टेंस को नहीं माप के बनाएंगे तो आपको बनाने में दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि वो कटेगा ही नहीं सही जगह पे, तो आपका इमेज ही गलती फॉर्म हो जाएगा। तो इसके कारण आप स्केल से ही बनाए, इसे वही ठीक रहता है स्केल से बनाना। ये सिर्फ एक रफ इमेज है, सभी का जितना भी केस मैं बताऊंगा सबका रफ इमेज मैं देता जाऊंगा। तो देखिए इसका कैसे बनता है। सो मैंने आपको बता दिया कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, दो लाइन पैरेलल लेंगे, एक स्ट्राइक आउट होने के बाद पास कर जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस को क्रॉस करते हुए और दूसरा दोनों पर सेम एंगल बनाएगा। तो ये था पहला केस। इसमें जो इमेज फॉर्म होता है उसका नेचर कैसा होता है। तो इमेज जो फॉर्म होता है वह क्या होता है, नेचर उसका रियल और इन्वर्टेड होता है। तो रियल का मतलब कि पर्दे पर उतारा जा सकता है और इन्वर्टेड का मतलब हुआ कि इमेज जो फॉर्म होगा वह उल्टा फॉर्म होगा। इमेज जो फॉर्म होगा वह क्या होगा, उल्टा फॉर्म होगा। ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, तो ये दोनों ही सीधा है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट है और यदि ये इमेज है तो ये सीधा ऑब्जेक्ट का उल्टा इमेज, यानी कि जब उल्टा इमेज बनेगा उसको इन्वर्टेड कहा जाता है और जब सीधा इमेज बनता है उसको इरेक्ट कहते हैं। तो चलिए यहाँ पे बात कर रहे थे, इमेज जो फॉर्म होंगे वो क्या होंगे, रियल और इन्वर्टेड होंगे, पहला केस। दूसरा, कहाँ पर इमेज फॉर्म होगा, तो फोकस पे इमेज फॉर्म होगा। कहाँ पर इमेज फॉर्म होगा, फोकस पे फॉर्म होगा। और तीसरा बात क्या, इमेज जो होगा वह ऑब्जेक्ट से बहुत छोटा होगा। इमेज जो होगा वह ऑब्जेक्ट से बहुत छोटा होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है। तो अब जैसे कि सन इन्फिनिटी पर होता है और आप यदि लेंस का यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर का नहीं, यदि कॉनकेव लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करें तो वहाँ पर आपको देखिएगा कि आपका जो सन का जो पॉइंट आ जाता है वो सभी एक जगह फोकस पे जमा होता है और उस फोकस पर आने के बाद, उस फोकस पर आने के बाद क्या होता है कि यदि आप उसके नीचे एक पेज रख दे तो वो पेज को भी जला देता है। तो ये बात होता है। तो यहाँ पर इमेज का जो फॉर्मेशन, तो सन बहुत बड़ा है और फोकस पर ऑब्जेक्ट फॉर्म होने के कारण वो बहुत छोटा हो जाता है। तो यहाँ पे मच स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो है बहुत छोटा है। उसके बाद दूसरा केस आता है बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के
पीछे रखना है। तो देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ये पीछे रखा गया है। अब ये क्या होगा कि ये पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस से, तो जो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है वो क्या होता है, फोकस से वापस आता है, यानी कि रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से वापस आता है। तो ये हो गया कि ये गया और फोकस से आ गया। उसके बाद दूसरा ये जो लाइन है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, क्योंकि जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है वह उसी पर वापस भी आ जाता है। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया और फिर रिफ्लेक्ट होने के बाद वो उसी पे वापस भी आ गया। तो यहाँ पर ये इधर से आया और ये इधर से आया, और दोनों जो आए दोनों लाइन तो कट हुआ, आपको यहाँ पे दोनों कट गए। तो ये जो जगह है यही हमारा इमेज फॉर्म होगा, यहीं पर हमारा क्या फॉर्म होगा, इमेज फॉर्म होगा। अब आप देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट का साइज देखिए और यहाँ पर इमेज का साइज देखिए। इमेज चूंकि ऑब्जेक्ट से छोटा है तो इसमें इमेज जो फॉर्म हुआ उसका नेचर क्या हुआ, रियल और इन्वर्टेड। क्या हुआ, इमेज का नेचर रियल हुआ और इन्वर्टेड हुआ, उल्टा हुआ। उसके बाद बिटवीन सी एंड एफ इमेज फॉर्म कहाँ हुआ, यानी कि पोजीशन ऑफ इमेज। तो सी और एफ यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। और तीसरा बात स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है उससे छोटा हुआ, ये बात भी ध्यान में रखना है। तो देखिए दोस्तों ये जो होता है ये तीन नेचर जो हुआ इमेज फॉर्मेशन का, इसके लिए मैं आपको जब सारे केस समझा दूंगा तो एक शॉर्ट ट्रिक दूंगा जिससे कि आपको आसानी से सभी का नेचर याद हो जाएगा और सभी का पोजीशन याद हो जाएगा। तो इसके लिए वीडियो में लगातार बने रहें और कहीं पे भी स्किप ना करें। तो चलिए अब अगला केस देखते हैं, ऑब्जेक्ट एट सी, यानी कि सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो देखिए ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट को क्या किया, रखा। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट ये गया पैरेलल, एक रे गया और कहाँ से आ गया, फोकस से आ गया। क्लियर, एक रे पैरेलल गया और फोकस से आ गया। देखिए दूसरा जो रे होगा वो क्या करेगा कि फोकस से होके पास करेगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। एक रे क्या किया कि पैरेलल गया प्रिंसिपल एक्सिस से तो फोकस से पास किया। और ये आपको यहाँ पे पहला केस और तीसरा केस लग रहा है, पहला केस और तीसरा केस। जिन दोस्तों ने पिछला वीडियो देखा है तो वो समझ गए होंगे कि यहाँ पे पहला और तीसरा केस लग रहा है। एक ये गया और फोकस से पास किया, और तीसरा केस में मैंने बताया था कि फोकस से जो भी रे पास करेगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो वही बात यहाँ पे हो रहा है। और ये एरो का जो साइन है ये मैं बार बार कह रहा हूँ, आप जरूर दिखाइएगा, नहीं तो आपको इसके नंबर डिडक्ट कर लिए जाते हैं एग्जाम में, तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा। तो देखिए इसमें क्या हुआ कि ये हमारा ऑब्जेक्ट था, ये यहाँ से आया और यहाँ से आया, दोनों एक खास पॉइंट पे कटने के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, यानी कि जितना साइज का ऑब्जेक्ट है उतना ही साइज का इमेज का भी फॉर्मेशन हो गया। यानी कि इमेज जो फॉर्म हुआ उसका नेचर क्या हुआ, रियल एंड इन्वर्टेड। क्योंकि इमेज उल्टा है तो रियल एंड इन्वर्टेड हो गया। उसके बाद इमेज फॉर्म कहाँ हुआ, तो देखिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट था तो इमेज भी कहाँ फॉर्म हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। और इमेज का साइज क्या है, तो सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही इमेज का भी साइज है। तो ये थे तीन केस। अब हम लोग चौथा केस बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर को देखेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग चौथा केस देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखिए यहाँ क्या होता है कि ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखा जाता है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब ये क्या होगा कि पैरेलल जाएगा किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने पर ये फोकस से टकराने के बाद ये क्या हो जाएगा, वापस आएगा। तो वापस जो आएगा तो ये इधर आगे बढ़ा देंगे और उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन जाएगा, एक रे जाएगा ऐसे, जो कि क्या हो जाएगा, आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने के बाद फिर उसी पे वापस लौट आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे वापस लौट आएगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर वापस लौटने के बाद ये दोनों लाइन एक पॉइंट पे मिलेगा, और जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइन मिलेगा वहीं पे हमारा इमेज होगा। तो ये दोनों पॉइंट कहाँ मिला, सी के पीछे,
तो यानी कि ये बियॉन्ड सी मिल रहा है, तो इसके लिए इमेज का फॉर्म होगा सी के पीछे। दोस्तों ये रफ इमेज है, इसमें आपको ये थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन आप जब भी बनाए स्केल से बनाए और एकदम एक्यूरेट लेके बनाए कि पोल से फोकस का जितना ही दूरी होगा उतना ही दूरी फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर का भी लेना है। तो देखिए ये बात तो थी। अब देखिए इमेज जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, तो उसका नेचर रियल और इन्वर्टेड होता है। इमेज जो फॉर्म होगा उसका नेचर रियल और इन्वर्टेड होगा। उसके बाद बियॉन्ड सी यानी कि सी के पीछे बनेगा, सी के पहले बनेगा। और उसके बाद बिगर देन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट देखिए यहाँ पे कितना छोटा है और ये इमेज देखिए यानी कि ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा इमेज। तो ये बात हो गई क्लियर कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे, इन दोनों के बीच में रखेंगे, तो हमारा जो इमेज फॉर्म होगा वह रियल और इन्वर्टेड होगा, सी के पीछे बनेगा यानी कि बियॉन्ड सी बनेगा और बिगर होगा ऑब्जेक्ट। अब अगला केस एट फोकस, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, फोकस पर रखेंगे, तब इमेज जो फॉर्म होगा वो कैसा होगा। देखिए जब फोकस पे रखेंगे तो ये चूंकि ये पैरेलल जाने के बाद फिर फोकस से ही वापस आएगा, और उसके बाद ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला जो लाइन है सो उसी तरह जैसे इसमें हुआ था वही केस इसमें भी होगा। तो इसमें था कि सी और एफ के बीच में था और इसमें एट फोकस पे रखा हुआ है, बस इतना ही अंतर है। तो देखिए तो इस अंतर आने के कारण ये जो दो लाइन है ये आपस में पैरेलल चले जाएंगे यानी कि इनफाइनाइट पर जाके ये कटेंगे हो सकता है। तो इसीलिए जो इमेज फॉर्म होगा वह रियल और इन्वर्टेड तो होगा। उसके बाद इमेज बनेगा कहाँ, तो इन्फिनिटी पर बनेगा। इन्फिनिटी पर इसके लिए बनेगा क्योंकि यदि इन दोनों लाइन को मैं आगे भी आपको दिखा रहा हूँ बढ़ा के, तो ये दोनों लाइन जो है ये इधर आगे बढ़ तो रहे हैं लेकिन दोनों आपस में मिलने का कोई तुक ताल्लुक नहीं बैठ रहा है। तो इसके कारण इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा, और जब इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा तो जो कि ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा इमेज बनेगा, और इसीलिए इसका जो नेचर हो जाएगा वह रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा। इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा एट इन्फिनिटी, और ये साइज ऑफ इमेज हो जाएगा बिगर देन ऑब्जेक्ट, मच बिगर देन ऑब्जेक्ट। उसके बाद ये जो सबसे लास्ट केस है छठा केस, इसको हम लोग देखेंगे। छठा केस क्या कहता है सो हम लोग देखेंगे। तो छठा केस है ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ, यानी कि ऑब्जेक्ट किसके बीच में फॉर्म हो रहा है, पोल और फोकस के बीच में फॉर्म हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट जब पोल और फोकस के बीच में फॉर्म होता है तब क्या होता है दोस्तों, सो देखिए ये इससे स्ट्राइक आउट होने के बाद, टकराने के बाद ये फोकस से वापस आ जाएगा, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला लाइन वैसे ही रह जाएगा। तो देखिए इसमें ये इधर बढ़ रहा है, उसके अपोजिट ये इधर बढ़ रहा है, तो इसमें भी आगे फॉर्म होने का कोई चांस नहीं बनता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इमेज को मिरर के पीछे फॉर्म होता है इमेज, जब पोल और फोकस के बीच में रखा जाता है। तो वही यहाँ पर ये इमेज फॉर्म हो गया, और इमेज चूंकि सीधा है तो इरेक्ट होगा, और ये डॉटेड लाइन से डिनोट किया गया है, यानी कि ये इमेज क्या होगा, वर्चुअल होगा। तो इमेज का जो नेचर हो गया वह वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गया। इमेज कहाँ बना, तो बिहाइंड द मिरर बना, और ऑब्जेक्ट से देखिए कितना बड़ा इमेज बना है, तो इसीलिए लार्जर देन ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये तो आपको 6 केस थे कि कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है कॉनकेव मिरर पे। अब आपको याद जो रखना है वो कैसे रखना है, देखिए आप याद रखिए। एक हम लोगों ने लाइन लिया, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस समझिए इसको। अब ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर है। तो अब इसमें क्या होगा, एक फोकस होगा, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और एक यहाँ पे इन्फिनिटी हम लोग अपने हिसाब से मानते हैं, ठीक है। तो देखिए जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखा गया था तो इमेज कहाँ बना था, पहले आप केस नाप लीजिए, ठीक है, केस मान लीजिए। ये पहला केस हो गया इन्फिनिटी पे, दूसरा केस बियॉन्ड सी पे, तीसरा केस सी पे, चौथा केस सी और एफ के बीच में, और पांचवा केस
एफ पर। ये 5 केस। छठा केस की बात मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, छठा केस को मैं आगे आपको बताऊंगा। तो ये 5 केस हो गया। तो देखिए अब आप गौर कीजिए, जब इमेज जो था जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे हम लोग रखे थे तो इमेज हम लोग को फोकस पे बना था, यानी कि फर्स्ट पे रखे तो फिफ्थ पे बना, इन्फिनिटी पे रखे तो फोकस पे बना। उसी तरह जब हम लोगों ने बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा, यानी कि बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर कहने का मतलब सी और आई के बीच में रखा, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में रखा, तो इमेज कहाँ पे बना? सी और एफ के बीच में बना। और जब सी पे रखा तो इमेज सी पे बना। तो ये पांचों केस रियल एंड इन्वर्टेड हो गया। तो नेचर आपको याद रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, सभी में इन पांचों केस का नेचर रियल और इन्वर्टेड होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अब ये केस हो गया। देखिए जहां पे भी देखिए पहला केस इन्फिनिटी पे था, तो जहां पे भी इन्फिनिटी दिख जाए उसको चेंज कर देना है फोकस में। तो देखिए पहला केस इन्फिनिटी पे था तो इमेज फॉर्म हुआ फोकस पे। दूसरा केस था सी एंड आई के बीच में, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में था, क्योंकि बियॉन्ड सी था तो उसी दोनों के बीच में आएगा। तो इमेज कहाँ फॉर्म हुआ? सी एंड एफ के बीच में, सी एंड एफ के बीच में इमेज फॉर्म हुआ। और तीसरा केस जब सी पे था तो इमेज सी पे ही फॉर्म हुआ। तो ये तो केस को याद रखने का तरीका हो गया, यानी कि पोजीशन ऑफ इमेज आपको पता चल गया कि इमेज का पोजीशन कहाँ बनने वाला है। चलिए तो दो केस क्लियर हो गया, नेचर रियल और इन्वर्टेड, और पोजीशन जहां पे भी आई दिख जाए उसको बस फोकस बना देना है, जहां पे इन्फिनिटी दिख जाए उसको बस फोकस बना देना है, यही आपको पोजीशन हो गया। तो ये दो केस हो गया क्लियर। अब साइज की बात कर लेते हैं। तो साइज में पहला केस जो हम लोग लिए थे इन्फिनिटी पे, ये मच स्मॉलर हो जाएगा। दूसरा केस स्मॉलर हो जाएगा। तीसरा केस सेम साइज। चौथा केस बिगर। और पांचवा केस मच बिगर। मतलब सबसे पहले मच स्मॉलर, फिर स्मॉलर, फिर सेम, फिर बिगर और फिर मच बिगर। तो ये आपको साइज भी हो गए याद। तो अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, नेचर भी हो गया, पोजीशन भी हो गया और साइज भी हो गया। अब बात कर लेते हैं छठा केस का। तो छठा एक ऐसा केस है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा कि इमेज जो फॉर्म होगा वो वर्चुअल और इरेक्ट होगा। और कहाँ पे फॉर्म होगा? तो बिहाइंड द मिरर फॉर्म होगा, और उसके बाद लार्जर देन ऑब्जेक्ट होगा। तो ये थे इसके क्या याद करने के तरीके। अब हम लोग को दोस्तों देखना क्या है कि हम लोग का जो लास्ट टॉपिक कॉनकेव मिरर में बच गया वो था यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर का यूज कहाँ कहाँ होता है, सो अब हम लोग को देखना है। तो पहला यूज होता है कॉनकेव मिरर का एज ए सेविंग मिरर, एज सेविंग मिरर, यानी कि सेविंग मिरर के रूप में इसका यूज होता है। दूसरा यूज देखिए क्या होता है, डेंटिस्ट के द्वारा, एज डेंटिस्ट मिरर भी कह सकते हैं। डेंटिस्ट के द्वारा कैसे? तो डेंटिस्ट जब हम लोग को दांत को चेक करते हैं तो वो क्या करते हैं कि दांत के साइज को बिग करने के लिए इसी मिरर का यूज करते हैं। उसके बाद तीसरा केस आ जाता है, तीसरा यानी कि तीसरा यूज आ जाता है डॉक्टर्स हेड मिरर, डॉक्टर्स हेड मिरर। उसके बाद चौथा यूज है इसका टीवी डिशेज और एंटीना में इसका यूज किया जाता है। टीवी के डिश में और एंटीना में यूज किया जाता है। टीवी डिशेज एंड एंटीनाज कैची करने के लिए, तो सैटेलाइट का जो कम्युनिकेशन होगा उसको पाने के लिए। और पांचवा यूज जो है ये सोलर एनर्जी को, पांचवा यूज जो है तो सोलर एनर्जी को कंजर्व करने के लिए किया जाता है। सोलर एनर्जी को क्या करने के लिए किया जाता है? कंजर्व करने के लिए किया जाता है। तो ये इसके 5 यूज थे। पहला सेविंग मिरर, दूसरा डेंटिस्ट मिरर, तीसरा डॉक्टर्स हेड मिरर, चौथा टीवी एंड डिश एंटीनाज टू रिसीव सैटेलाइट कम्युनिकेशन, और पांचवा एज ए सोलर टू ट्रैप सोलर एनर्जी। तो ये तो आपको यूज हो गए, ये फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर हो गया। तो दोस्तों ये हमारा जो है कॉनकेव मिरर ये खत्म हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर का रूल्स और उसका इमेज फॉर्मेशन और उसका यूज। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।